अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 1.4 लेकर। अच्छा, 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताता चलूँ क्लास 7 के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ वेन डायग्राम का। क्योंकि है ये वेन डायग्राम क्या होती है, वेन डायग्राम किस किस सेट की बन सकती है, कौन कौन सा सेट हैं जिनकी वेन डायग्राम बन सकती है। अच्छा, वेन डायग्राम सेट्स की ही बनती है। सेट्स कौन से होते हैं? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सबसेट बी, मतलब जो सेट्स होते हैं इंटरसेक्शन यूनियन वाले, उन सबकी वेन डायग्राम बन सकती है। ठीक है, एक सवाल मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है, पी का सेट ये है और क्यू का सेट ये है और इंटरसेक्शन लिखा हुआ है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? पी इंटरसेक्शन क्यू, इस तरह करके। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से जो एक जैसे हैं वो यहाँ लिखे। इन दोनों में क्या एक जैसा है? एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास नहीं है, वाई इसके पास है, वाई इसके पास है, वाई लिख दिया। बाकी और कुछ भी इसके पास मैच नहीं हो रहा है, तो ये हमने बंद कर दिया। ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब बोला जाए आपको कि भाई वाई इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन क्यू है, उसमें वाई कॉमन आया, अब इसको वेन डायग्राम के जरिए से रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे? दो सर्किल बनाएंगे आप इस तरह। ठीक है, सर्कल पे हंसना नहीं, वरना तो बहुत सजा मिलेगी तुम लोगों को। और वैसे ही बनता है सर्कल बिना उसके। बहरहाल कॉमन क्या आ रहा है? वाई आ रहा है, हमने वाई लिख दिया बीच में, एक्स और जेड लिखा यहाँ पर, एल एम एन लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अब ये हमने इस तरह करके शो करवाना है और यहाँ पर जो है ना शेडिंग कर देनी है इसमें। ये मैं मार्कर से शेडिंग कर नहीं सकता। दरमियानी हिस्सा जो होगा इसका, ये वाला हिस्सा जो कॉमन आ रहा होगा, वो वाला हिस्सा जो होगा उसको पेंसिल से शेड कर देना है। ये आपका वेन डायग्राम इंटरसेक्शन वाले की है। ठीक है, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ जो कि है यूनियन किस तरह से किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपके पास है वेन डायग्राम अब किसकी? यूनियन की। यूनियन में आपको दो सेट दिए हुए, ए का सेट दिया हुआ है और बी का सेट दिया हुआ है। ए का सेट है 1 से लेके 5 तक के, बी का सेट है 4 से लेके 10 तक के। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? सीरीज में लिखना, तरतीब से लिखना। हमने तरतीब से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 नहीं था, 6 7 हटा दिया, 8 9 10, क्योंकि 8 9 10 था। इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हमने बनाया ए का सेट और ये हमने बनाया बी का सेट। इन दोनों में जो एक जैसा आ रहा था वो ये 4 5 आ रहा था, 4 5 इसके पास भी था, तो 4 और 5 को हमने लिख दिया बीच में। बाकी 1 2 3 ऐसे ही रहा, 8 9 10 ऐसे ही रहा। अब इसमें कलर क्या? पूरे में कलर हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी डार्क शेडिंग होगी, इसमें थोड़ी लाइट शेडिंग हो जाएगी। ये आपका था यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगा वो बताऊंगा माइनस वाला, डिफरेंस कहते हैं उसको। अच्छा, ये आपके सामने है डिफरेंस कहते हैं माइनस को। ठीक है, ए माइनस बी, ए का सेट ये है, बी का सेट ये है। माइनस किस तरह करते हैं हम? कि जो एक जैसे होते हैं उनको कट कर देते हैं। ठीक है, जो बचते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, 1 इसके पास था, 1 इसके पास नहीं था। बाकी 4 और 5 दोनों थे, 4 और 5 दोनों कट हो गए। इस सेट में जो बचता है वो आंसर होता है। इस सेट में बचा है 1 2 और 3, 1 और 2 3 लिख दिया, ये आंसर हो गया। लेकिन इसको वेन डायग्राम में करना है। ये ए का सेट हो गया, ये बी का सेट हो गया। अच्छा, जो कटा है वो क्या कटा है? 4 और 5 कटा है, वो दरमियान में लिखा क्योंकि दोनों में एक जैसा था। 4 5 एक साथ लिखा, 1 2 3 6 और 7। अच्छा, अब इसमें कलर किस पे करना होगा? कलर गौर से सुन लें, कलर इस वाली साइड पे करना होगा। कलर से मतलब शेडिंग करनी होती है हल्की हल्की, चाहे तो पेंसिल शेडिंग कर लें, चाहे तो वैसे ही कलर कर लें आप, जैसे आपको मुनासिब लगे, लेकिन शेडिंग करनी होती है। ठीक है, इधर आप कर सकते हैं। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं आ रहा होता है, वो अलग अलग होता है, वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इसकी वेन डायग्राम किस तरह बनेगी? आपने एक बनाया ए के लिए और एक बनाया बी के लिए। इसमें ए वाले लिख देंगे ए बी सी डी, और इसमें जो है वो बी वाले लिख देंगे ई एफ जी एच। और कलरिंग किसी पे नहीं करेंगे क्योंकि डिसजॉइंट है, इसका कोई आंसर नहीं है। डिसजॉइंट है ना, इसका कोई आंसर नहीं है। कलरिंग किसी पे भी नहीं करेंगे, शेडिंग किसी पे भी नहीं करेंगे। ये आपका डिसजॉइंट हो गया।
अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 जो कि है क्लास 7 की बुक की। ठीक है, पेज नंबर इसका है 9। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। मैंने 1 क्यों नहीं बताया, 1 इसलिए नहीं बताया, बुक खोलें अपनी और उस पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द सेट पी। पी का सेट दिया हुआ है और क्यू का सेट दिया हुआ है और बोला हुआ है वेन डायग्राम से शो करवाएं। यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ना ए पी यूनियन बी बोला हुआ है, ना पी इंटरसेक्शन बी बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि बस ये बोला हुआ है दो साइड दिए हुए हैं, इनको वेन डायग्राम से शो करवाएं। तो वेन डायग्राम आप क्या बनाएंगे, एक ही एक दो राउंड बनाएंगे, एक पे लिख देंगे पी का सेट है, एक पे लिख देंगे क्यू का सेट है और दोनों में उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको दो पार्ट में दिया हुआ है, एक यूनियन भी करना है और एक इंटरसेक्शन भी करना है। ठीक है, अब यूनियन किस तरह करना है, इंटरसेक्शन किस तरह से करना है वो अभी हम बताते हैं। पहले यूनियन वाला करते हैं। ए का सेट उतारेंगे, सॉल्व लिख देते हैं, यहाँ पर यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, ए का सेट उतारेंगे 1 2 3 8 9 11 15 16 21। यू डाला, यहाँ पर मैं ए यूनियन बी लिख दूं, डायरेक्ट ए यूनियन बी। यू डाला, यू डाल के हमने 9 लिखा, 11 लिखा, 15 लिखा, 21 लिखा, 22 लिखा और ये आंसर। अच्छा, अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और इसका मतलब होता है तरतीब से लिखना, एक जैसा लिखना, 1 2 3 3 तक के यहाँ तक, फिर 3 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। ठीक है, इसके ऊपर डॉट डाल देते हैं, डॉट नहीं डैश डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए वेन डायग्राम बनाना है इसमें। ठीक है, वेन डायग्राम से शो करना है। अच्छा, 11 इसमें है, 11 इसमें है, बिल्कुल 11 इसमें है, 11 लिख दिया, इसके बाद भी डैश डाल दिया, इसके बाद भी डैश डाल दिया। ठीक है, अच्छा मैं डैश इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो डैश डले में उनको मिलाना है आपस में। 15 लिखा, इसमें भी था, इसमें भी था, फिर 16 लिखा, फिर 16 के बाद इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, 21 लिख दिया। ठीक है, 22 इसमें नहीं है, 22 इसमें, 22 भी लिख दिया। ये हमने तरतीब से लिख दिया। तरतीब का मतलब होता है 1 से लेकर स्टार्ट करना है और जहां तक के वो दी जा रही है सीरीज में उस तरह तक के लिखता है ना। अब इसके दो डायग्राम बनाते हैं, दो डायग्राम से मतलब वेन डायग्राम बनाते हैं। एक बनाएंगे हम ए की और एक बनाएंगे हम बी की। ए ये रहा, बी ये रहा। जो एक जैसे होते थे ना, जो एक जैसे थे पहले वो तो हम अंदर लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 9 11 15 था और 21 था। ठीक है, 9 11 9 11 15 और 21 ये हमारे जो है वो एक जैसे होते थे। अब जो बचे हुए ना वो लिख देते हैं। यहाँ पर बचे हुए कौन से हैं, 1 2 3 8, 1 2 3 8, 8 बचा हुआ, 16 बचा हुआ है, 16। यहाँ पर कौन सा बचे हुए हैं, यहाँ पर बचे हुए हैं 22 बचा हुआ है खाली, तो यहाँ पर हमने 22 लिख दिया। ये इसलिए डैश डाला था ताकि अंदाजा हो जाए कौन सा बचा है कौन सा नहीं बचा है। ये आ गया और पूरे पे शेडिंग हो जाएगी, इन पूरे पे शेडिंग हो जाएगी, इस पे भी, इस पे भी, और इस पे थोड़ी सी डार्क हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी। ए का साइड उतारा, पहले 1 2 3 8 9 11 15 16 21। कर्ली ब्रैकेट थोड़ा सा सांप जैसा बन रहा है, इसको सही बनाना पड़ेगा। 9 11 15 21 22। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन आपके पास आएगा क्या है, एक जैसा, इसमें 9 है, 11 है, 15 है और 21 है। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं, ये और ये ए का सेट हो गया, ये बी का सेट हो गया। ठीक है, एक जैसा क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, 15 आ रहा है और 21 आ रहा है। जो बाकी बच गया वो बच गया 1 2 3 8 और 16। यहाँ पर बचा खाली आपके पास 22। अब इस पे कलर किस पे करेंगे, कलर सिर्फ सेंटर वाले पे करेंगे, इसको व्हाइट छोड़ देंगे। सिंपल, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 उतारा है। इसमें यू का सेट भी दिया हुआ है, ए का सेट भी दिया हुआ है, बी का सेट भी दिया हुआ है, सी का सेट भी दिया हुआ है। यू का मतलब ये नहीं होता है यूनियन वाला, यू सेट अलग होता है। यू का सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट, यू का सेट कहलाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें ये सवाल दिया है पहला ए और इसके बाद ये एक बंदी दी हुई है स्टिक टाइप का ना, इस तरह करके। यहाँ पर इसको और से देखना पड़ेगा, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राइम या फिर बार। जब भी ये किसी अल्फाबेट के साथ लगा हुआ होता है, जब भी ये किसी अल्फाबेट के साथ लगा हुआ होता है, मतलब ये होता है कि उस अल्फाबेट के सेट को यू के सेट से माइनस कर दो। ये इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉल्व करवा देता हूँ मैं। ए प्राइम का फॉर्मूला है यू माइनस ए, यू माइनस ए। ठीक है, ए प्राइम ऐसे लिखा, यू लिखा हुआ, यू का सेट पहले उतारेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। माइनस वाला ए का सेट उतारेंगे, ए का सेट है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कट हो गए, तो सिंपल ए प्राइम का सेट आपके पास आ गया 0 1 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह करके ये आपका आंसर आ जाएगा ए प्राइम का। बी प्राइम करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है बी प्राइम, वो करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बी प्राइम। ठीक है, अब बी प्राइम का मतलब होता है यू माइनस बी। यू का साइड उतारा और ये हमने बी का साइड उतार दिया, यू माइनस बी। ठीक है, यू का साइड उतारा और बी का साइड उतारा। अब इन दोनों में से माइनस करते हैं। 2 माइनस करा, 3 माइनस करा, 4 माइनस करा, 5 माइनस करा, 2 3 4 5। ठीक है, अब बचा आपके पास 0 1 6 7 8 9 10 11 और 12। ये आपका आंसर आ गया बी प्राइम का। इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि फिर मैं आगे कर पाऊँ। अच्छा, ये इसका थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है बी माइनस ए, बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है बी का सेट पहले उतारना है, यानी कि 2 3 4 5 माइनस डाला और ए का सेट उतारेंगे 2 3 4। ठीक है, बी माइनस ए लिखा, एक इसमें थोड़ी सी खत्म हो गई। अच्छा, बी माइनस ए लिखा, 2 इसके पास है, इसके पास 3 भी है 4 भी है, 2 3 4 सब कर दिया। सिंपल आपके पास बचा 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल 5 बचा तो ये आपका आंसर हो गया। कार्ड लें, कॉपी कर ले ताकि फिर मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँ। अच्छा, ये इसका बी पार्ट है ए यूनियन सी। देखिए, ये यूनियन है और ये यू का सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ए यूनियन सी लिखा हुआ है, ए का सेट उतारा ये वाला और सी का सेट उतारा ये वाला। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिख देना, स्टार्ट से लिख देना, असेंडिंग लिखना। ठीक है, इसमें 0 पहले आता है, 0 लिख दिया। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। 5 इसमें है नहीं है, 6 है। 6 के बाद 7 आता है। 7 के बाद 8 आता है। ये आपका आंसर हो गया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें ताकि मैं अगला सवाल समझाऊं। अच्छा, ये इसका अगला सवाल है जो कि है बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक जैसा करना, ठीक है। ये मैंने बी का साइड उतारा, ये रहा, और ये मैंने सी का साइड उतारा, ये रहा। बी ऐसे रहा, इंटरसेक्शन ऐसे लिखा। अब इन दोनों में क्या करना है, एक जैसा देखेंगे। एक जैसा क्या है इसमें, इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास नहीं है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, 5 इसके पास नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा नल सेट, और ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें वेन डायग्राम किसी में भी नहीं बन रही है, इसलिए मैं वेन डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वेन डायग्राम इसमें बोली नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊं। अच्छा जी, ये आपके पास है एफ वाला क्वेश्चन। ए प्राइम यू यूनियन साइड है, मतलब यूनियन है, और सी प्राइम। अब इसमें आपको ए का साइड भी दिया है, सी का साइड भी दिया है, लेकिन ए प्राइम का साइड नहीं है आपके पास, सी प्राइम का साइड नहीं है। ये आपने निकालना पड़ेगा। निकालेंगे किस तरह, फॉर्मूला लगा के। पहले आप लगाएंगे फॉर्मूला ये वाला, यू माइनस ए वाला, ठीक है। पहले यू का साइड बता देंगे पूरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस ए का साइड लिखेंगे 2 3 4, टू भी कर दिया, 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया, क्योंकि ये कट रहे हैं आपस में। ए प्राइम आपके पास आ रहा है 0 1 5 6 7 8 9 10 11 12। अब करेंगे सी प्राइम। सी प्राइम क्या है आपके पास, सी प्राइम का फॉर्मूला होता है यू माइनस सी, ठीक है। यू का साइड ऐसे उतारेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, माइनस डाला और सी का साइड उतारेंगे 0 6 7 8, ठीक है। सी प्राइम लिख देते हैं, 0 भी कर दिया, 6 भी कर दिया, 7 भी कर दिया, 8 भी कर दिया, 0 6 7 8, ठीक है। आपके पास बचा 1 2 3 4 5 और 9 10 11 और 12, ये बच गया आपके पास। अब आपके पास ए प्राइम का सेट भी आ गया और सी प्राइम का सेट भी आ गया, यही चाहिए था इनको। अब आपने क्या करना है, ए प्राइम साइड उतारना है और सी प्राइम साइड उतारना है और यूनियन करवा देना है, ठीक है। लड़का जगह इसमें कम है, मैं काम करता हूं, ऊपर उतार देता हूं। इसके बाद क्या ऊपर है, आपने क्या करना था, ए प्राइम सी प्राइम मालूम करना था यूनियन के साथ, ठीक है। ए प्राइम का सेट है 0 1 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 12, यू डाला यूनियन। सी प्राइम का सेट है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 9 10 11 12, 9 10 11 12, ए प्राइम यूनियन सी प्राइम करेंगे। दोनों का मतलब होता है, दोनों को तरतीब से लिख देना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दोनों को मिला के लिख दिया तरतीब से, तो ये आपके पास आंसर आ गया ए प्राइम यूनियन सी प्राइम का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, हम आ गए हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लेकर, जो कि है ए का सेट ये है, बी का सेट ये है, और यहाँ लिखा हुआ है ए, इसका मतलब होता है सब सेट, SUB सब सेट।
सबसेट बनाना है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है एक एलिमेंट के जो मतलब एक सेट के जो एलिमेंट होते हैं ना वो दूसरे वाले एलिमेंट में पूरा के पूरे मौजूद होते हैं। और इसकी डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी? एक आपने बड़ा सर्किल बनाया और एक उसी के अंदर छोटा सा सर्किल बना दिया, ठीक है। अब देखिए ए बी सी है और यहाँ पर ए बी सी डी ई है, यानी कि बी का सेट बड़ा है, तो जो बड़ा वाला सर्किल है उसको आपने नाम दे दिया बी, और जो छोटा वाला सर्किल है उसको आपने नाम दे दिया ए। अब ए के अंदर कौन कौन से हैं? ए भी है, बी भी है और सी भी है। बी के अंदर कौन कौन से है? ए बी सी, ए बी सी तो आ गया, डी और ई, तो आप यहाँ पर लिख देंगे डी और यहाँ पर लिख देंगे ई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम बन जाएगी सबसेट की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये भी मैं रब करूं और नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं। अच्छा, ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बोला जा रहा है वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें इन तीनों सेट्स को एक साथ। अभी तक के हम वेन डायग्राम जो बना रहे थे वो 2 सेट की बना रहे थे, अब 3 सेट की बनानी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखना है तीनों के सेट के जो एलिमेंट्स है वो आपस में टच हो रहे हैं या नहीं, तीनों में एक जैसे कुछ आ रहे हैं या नहीं। अगर एक जैसे आ रहे होंगे तो ठीक है, अगर एक जैसे नहीं आ रहे होंगे तो फिर हम अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं इसमें कि एक जैसे हैं या नहीं है। P2 एक जैसा है, P में 3 है, 7 है, ठीक है। इसमें जो है आपके पास आई थिंक P भी एक जैसा है, Q भी एक जैसा है, Q में भी कुछ एक जैसे अल्फाबेट हैं और इसमें ठीक है। हम 3 बनाते हैं सर्किल, एक सर्किल ऐसे बनाया, एक सर्किल ऐसे बनाया, ठीक है, और एक सर्किल जो है वो थोड़ा सा ऐसा करके बना देता है। एक को हम नाम देते हैं P का, एक को हम नाम देते हैं Q का और एक को हम नाम देते हैं R का। अच्छा, P और Q में जो एक जैसे होंगे वो यहाँ लिख देंगे, P Q और Q और R में जो होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब लिखते हैं। P में जो है वो 9 है, Q में भी 9 है, तो हमने 9 यहाँ लिख दिया, ठीक है। देखिए P में भी 9 है और Q में भी 9 है, 9 हमने यहाँ लिख दिया। और क्या है भाई, 7 भी है, 7 भी है, 7 भी लिख देते हैं। ये भी क्योंकि टच हो रहा है ना, ये वाला इसी से टच हो रहा है। 7 जो है वो आई थिंक तीनों में रखे, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 7 हमने यहाँ लिख दिया ताकि ये तीनों टच हो जाए एक साथ। अच्छा, और क्या है? 13 इसमें और इसमें है, तो 13 हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और क्या टच हो रहा है एक दूसरे से? और तो कुछ भी टच नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके पास बच गया 3 और 5, यहाँ पर आपके पास बच गया 11 बच जाएगा खाली, क्योंकि 7, 9 और 13 तो आ गया है। वहां पर आपके पास बच जाएगा 13 और 7 आ गया, तो 15, 17 और 19 ये बच जाएगा इस तरह करके। 19 है, 14 है, सॉरी ये 14 है, ये 14 है, तो यहाँ पर आपके पास 14 बच रहा है, ठीक है। ये इस तरह से बन जाएगी वेन डायग्राम आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, बल्कि 6 का एक काम करते हैं। 6 का मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। 6 का होमवर्क क्या है? 6 का होमवर्क ये है, 6 है क्या? 6 में बोला गया एक x का कॉलम है, एक y का सेट है, मतलब x का सेट है और y का सेट है, और इसमें क्या करना है? इसमें डिसजॉइंट बनाना है, डिसजॉइंट सेट बनाना है। डिसजॉइंट सेट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अलग अलग बनेंगे, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा, x का अलग बनेगा और y का अलग बनेगा। मैंने हिंट दे दिया, इसके बाद आपने खुद में करना है, ये आपका होमवर्क है। जो भी चीज मैंने बताई है वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी क्लास अच्छी हो सके, ताकि आपका जो है वो पेपर में नंबर अच्छे आ सके। और इसको लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके बैकवर्ड करके देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जो मैंने P और ये वाला था, मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ सॉरी, रिप्रेजेंट द सेट P और Q वाला, वो मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको। वरना तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 तो करा नहीं था। P और Q था, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। एक P का सेट है और एक Q का सेट है। P के सेट में लिखा हुआ था पेंसिल, PENCIL, और Q के सेट में लिखा हुआ था पेन। एक में लिखा हुआ था पेंसिल और एक में लिखा हुआ था पेन्स। तो पेंसिल और पेन्स दोनों में पेन वर्ड जो है वो कॉमन आ रहा है, तो PEN तो कॉमन लिख लिया। बाकी यहाँ पर बचा CIL, तो CIL ये कर दिया। यहाँ बचा आपके पास सिर्फ S, तो S यहाँ लिख दिया।
इस तरह करके आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने 1 भी इसीलिए बता दिया, हालांकि 1 मैं होमवर्क दे देता, लेकिन मैंने कहा 1 भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए आसानी हो चुकी है। जो भी बताया उसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको अच्छे से याद कर लें, देख देख के याद कर लेंगे, हाँ भी ऐसे ही करना है। वेन डायग्राम आ रही है, सब सेट का बनाना है, किस तरह बनाना है, डिजाइन आ रहा है किस तरह बनाना है, सब याद हो जाए आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बताया समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।